बता दें, आज रोहतक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए मजदूरी और अन्य सुविधाएं देने की मांग को लेकर कल आम आदमी पार्टी करनाल में प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा के अनुसार कल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा ताकि मनरेगा मजदूरों को अन्य सुविधाएं भी दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कहा कि कांग्रेस और भाजपा सरकार एसवाईएल के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने बोला कि हरियाणा, पंजाब और रोहतक में एक साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर एसवाईएल का समाधान होगा। इसके अलावा उन्होंने आदमपुर चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया कि आदमपुर की जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने की आवाज सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाई थी। बाद में कांग्रेस और भाजपा नेता भी इसका समर्थन करने पहुंचे। पूरी पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑन रिकॉर्ड बता दो। भूपेंद्र हुड्डा जी से ये पूछ लो कि जो उनके बूथ संभालते थे, जो उनका सारा काम देखते थे चुनाव का, जो गांव-गांव में जाके प्रचार करते थे, अपने संभाल के रखें। इस बार ये ना हो कि चुनाव आए तो बूथ एजेंट भी नहीं मिले। पहले बता दो। जैसा आपको पता है कि मनरेगा की स्कीम में बहुत सारे गरीब लोग जो काम करते हैं उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, उनके घर परिवार उससे चलते हैं। और इस सरकार में मोदी सरकार साथ साथ खट्टर सरकार जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है स्टेट के अंदर, उनसे मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत त्रस्त हैं, वो गरीब परिवार बहुत परेशान हैं। और सारे लोगों ने संगठित होकर ये फैसला किया है कि वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करेंगे, उन तक अपना मांग पत्र पहुंचाएंगे, जिसमें बहुत सी मांगें शामिल हैं। ना तो मनरेगा के मजदूरों को सफिशिएंट काम मिल रहा है आज के दिन में, और ना ही उनको जितना पैसा मिलना चाहिए अपने काम के बदले में वो पैसा उनको मिल पा रहा है। बहुत सारे मनरेगा के पेमेंट्स पेंडिंग भी हैं। कई जगहों पर मनरेगा के पेमेंट्स को लेकर के धांधली की खबरें भी आ रही हैं। इसलिए पूरे हरियाणा के जितने मनरेगा मजदूर काम करते हैं वो सब एक साथ संगठित होकर के अब उन सब लोगों ने एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। और मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कल वो इस आंदोलन की शुरुआत करनाल से कर रहे हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी मनरेगा के सभी मजदूर करेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के हितों के लिए काम करती रही है, इसलिए हमने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट मनरेगा के इन सभी मजदूरों को दिया है जो कि गरीब परिवारों से आते हैं और जिनका भरण पोषण इसी स्कीम के ज़रिए काफ़ी हद तक होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी अपना पुरजोर समर्थन, पूरा समर्थन मनरेगा के इन सभी मजदूरों को देती है। और कल जब उनका प्रदर्शन होगा करनाल के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद होंगे, हमारे साथी दल बल के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने में, उनकी मांगों को मनवाने में हम पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे। ये ऐलान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव अनाउंस करती है, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो हरियाणा में हर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर बैठा हुआ है। वो कोई भी चुनाव अनाउंस करने से डरते हैं, चाहे वो जिला पार्षद का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो आदमपुर उपचुनाव हो। वो डर रहे हैं इस बात को लेकर कि ज़मीन पर बहुत कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी नज़र आती है। और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी की आदमपुर में रैली हुई है, उस दिन से कुलदीप बिश्नोई को पूरी तरह से बौखला गए हैं। वो वहाँ पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कल मुझे वहाँ पत्रकार साथियों ने पूछा भी आदमपुर में कि कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिसार और आदमपुर के लिए क्या किया, ये बताएं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण इस तरीके का कथन था। और अगर मूर्खता का कोई कंपटीशन हो रहा होता तो हम भी जवाब में ये पूछ लेते कि 24 साल से कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर के विधायक हैं, उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया। तो ये इसी तरह का कथन था जिसका कोई जवाब देना तो उचित नहीं है। इससे इनकी बौखलाहट ज़रूर नज़र आती है कि आदमपुर अब इनके हाथ से खिसक रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने सरकारी स्कूल बंद हुए वहाँ पर, या जहाँ शिक्षकों की कमी है, वहाँ सब जगह पर ग्रामीणों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था। और ये हमारे मुद्दे की जीत दिखाती है, ये आम आदमी पार्टी के इनिशिएटिव की जीत दिखाता है कि अब वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को भी जाना पड़ रहा है उन स्कूल में चल रहे धरनों पर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जाना पड़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई भी वहाँ गए, दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पर गए, यूथ कांग्रेस के लोग भी अब वहाँ पर जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हाँ, हम भी गाँव वालों के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के पास
स्कूल के मुद्दे को लेकर के कोई स्टैंड किसी तरह का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वक्त में 509 स्कूल बंद किए थे, बीजेपी ने अपने वक्त में 190 स्कूल बंद किए हैं, और दोनों में से किसी ने भी सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पर कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए इस मुद्दे पर लोग इनकी बात भी सुनना नहीं चाहते। लेकिन ये सब लोग आजकल स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर लगातार बढ़ रहा है और इन लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है सरकारी स्कूलों में। जिन गरीब बच्चों को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, अब उनके बीच में जाकर के बैठना पड़ रहा है। इन तमाम जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका समर्थन करना पड़ रहा है। कि ये जो स्टैंड आप पूछते हैं बार बार हमसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हरियाणा में क्या स्टैंड है SYL को लेके, और पंजाब के अंदर क्या स्टैंड है। कांग्रेस के नेताओं का हरियाणा के अंदर क्या स्टैंड है और पंजाब के अंदर क्या स्टैंड है। एक स्टैंड तो नहीं है, पलट जाते हैं वहाँ जाके। हम लगातार ये कहते हैं कि जब दो भाई एक चीज़ के लिए आपस में लड़ रहे हो तो बाप का कर्तव्य बन जाता है, पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वो उनके बीच में समझौता कराए और वो दोनों को रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं, जो उनके पास दादा लाई रिसोर्सेज हो उनसे उपलब्ध कराया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये साफ कहा कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि पंजाब में पानी की कमी पंजाब को भी उपलब्ध कराए, हरियाणा में पानी की कमी हरियाणा को भी उपलब्ध कराए, दिल्ली में पानी की कमी दिल्ली को भी केंद्र उपलब्ध कराए। और अगर मोदी जी को ये नहीं समझ में आता कि कैसे उपलब्ध कराना है तो एक दिन चाय पर बुला ले, अरविंद केजरीवाल जी को सोल्यूशन पता है, 2 मिनट में बता देंगे, मोदी जी का भी ज्ञान बढ़ जाएगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, एक और सवाल आप बीजेपी के नेताओं से पूछना जब भी आपका सामना हो। कभी आते नहीं मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनके जो छोटे नेता भी आए, दूसरे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी आ जाए हरियाणा के, उनसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है मोदी जी को या हरियाणा ज़्यादा प्यारा है, पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है मोदी जी को या पंजाब ज़्यादा प्यारा है। हमारा सारा पानी बह करके 80% पानी जो हमारे हक का पानी है वो बह करके पाकिस्तान जा रहा है। मोदी जी पहले भाषण दिया करते बड़े बड़े, इस पानी को रोक देंगे, भारत के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो पानी नहर बना के हरियाणा में आना चाहिए, वो पानी नहर बना के पंजाब को मिलना चाहिए। दोनों स्टेट की प्यास भी बुझेगी। लेकिन साठगांठ क्या है मोदी जी की पाकिस्तान के नेताओं के साथ, या उनका क्या प्यार है पाकिस्तान के नेताओं के साथ कि वहाँ की जनता का पानी नहीं रोक सकते हैं लेकिन यहाँ पर पंजाब और हरियाणा को आपस में लड़वा सकते हैं, दोनों भाइयों को, दोनों स्टेट्स के लोगों को प्यासा मार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते किसी भी कीमत। 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक तो मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, जब भी उनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे। दूसरी बात कि ये तो अब हमारा मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर है ना, तब ये सवाल पूछ रहे हैं। 2000 से लेकर 2004 तक का ऐसा वक्त था जब तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार थी। 2016-17 का ऐसा वक्त था जब तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों की सरकार थी। और 75 साल में बाकी सारे समय ऐसे रहे जब तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। मंत्री भी उनके थे, मुख्यमंत्री भी उनके थे। अगर बुलाने से समाधान निकल आता है तो इन तीनों को बिठा करके समाधान दे क्यों नहीं दिया। इससे एक बात प्रूव होती है कि इन दोनों पार्टियों के लिए पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ये दोनों पार्टी तो अब ठप्पा लग चुका है इस बात पे कि ये SYL या किसी और समस्या का समाधान नहीं कर सकते। 75 साल में ये प्रूव हो गया। बचा कौन? बची आम आदमी पार्टी। अगर हमें एक मौका मिला, अगर तीनों जगहों पर किसी दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हुई तो ये सारे विवाद जिनको लेकर के ये वोट बटोरते रहते हैं लेकिन समाधान नहीं करते,